आज ही का न्यूज़ है कि सहारनपुर में 687 मदरसों के खिलाफ क्या मामला है? बहुत मजे की बात है दिल्ली पुलिस पर। तो हम सोचे अपना जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर फेसबुक के सोशल मीडिया के माध्यम से बताएंगे, लेकिन आप साफ करके वो आज सांसद बने और आज वो जश्न मना रहे हैं। तो भाई है किसी भी पार्टी में, हर पार्टी में है एक जो ब्राह्मणिकल सोच के जो लोग हैं वो हर पार्टी में है। वो जो आरएसएस टाइप के जो लोग हैं वो जनता दल यूनाइटेड में भी है। वहां भी सिख के अलावा हमने किसी अधिकारी को आज तक नहीं देखा। क्रिश्चियन जो है उसका भी हम हाउस में गए, कभी नहीं देखे। जब आप किसी दूसरे धर्म में दूसरे धर्म के लोगों को आप इंटरव्यू खाओ जलियांवाला बाग का हरकत और हम तुमको दिखाएंगे चंद्रशेखर आजाद क्या है और भगत सिंह का क्या लड़ाई होता है। राइट्स के अंदर आता है, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीक। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसमें आप रोक नहीं सकते। बहुत ज्यादा आप क्या करेंगे, जाके जबरदस्ती झूठा मूठा केस करेंगे कि आपकी शक्ति न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। जिस प्रकार देख रहे हैं कि वक्फ बिल जो है अब दोनों सदनों में पास हो चुकी है, राज्यसभा और लोकसभा में। वैसे में अगर बिहार में चुनाव भी है और ये नीतीश कुमार जी की यानी कि नीतीश कुमार अभी बिहार में सरकार है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार जी को किस प्रकार झटका लग रही है। लेकिन आपको हम बता दें कि बहुत सारे नेताएं अब नीतीश कुमार जी की पार्टी में इस्तीफा दे रही है। इस इस्तीफे से नीतीश कुमार जी को क्या नुकसान होगी, आइए हमारे साथ बैठे हुए हैं। इस वक्त हम अररिया में हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर तबरेज हसन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। वक्फ बिल को लेकर हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ उनकी माने मन में हुई जो पार्टी उसको छोड़ना पड़ा। क्योंकि इनका जो एक आवेदन पत्र देखे थे हम, त्याग पत्र जिसको कहते हैं, उसमें इन्होंने पार्टी छोड़ी है, त्याग की है, इस्तीफा दी है। आइए हम बातचीत करते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपकी शक्ति न्यूज बात करते हैं। जी, आपका भी बहुत-बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे एक जो जनमानस का मुद्दा है उसको उठाने का काम किया। इसके लिए आप जो है बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार देख रहे हैं कि आपका जो एक यानी कि इस्तीफा पत्र जो आया था, क्या कुछ जो है मन में हुआ जो आप इस्तीफा दे दिए? देखिए, इस्तीफ़ा ये मेरा एक अंतिम फैसला नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। क्योंकि ये जो 2014 के बाद जो पूरे देश में जो एक नैरेटिव सेट हुआ है, वो नैरेटिव ये है कि एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी वुमेन, एंटी स्टूडेंट्स, एंटी फार्मर, एंटी पुअर बिल एकदम ऐसा लग रहा है कि बार-बार डे बाय डे पास हो रहा है पार्लियामेंट में, जो कि सरासर इल्लीगल है, सरासर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसको पूरे एमएलए, एमपी का। लेकिन जो वोट परसेंटेज आप देखेंगे, उस वोट परसेंटेज में कहीं न कहीं उसको रिजेक्ट किया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, ये आज की जोड़ी नहीं है। ये 2002 का जो दंगाई का जो मेन विक्टिम कहा जाए या मेन ये कहा जाए कि एक्यूज्ड, वो मोदी और अमित शाह है। इसको सब लोग जानते हैं। और मोदी और अमित शाह को बचाने वाली यही कांग्रेस है। कांग्रेस की सरकार अगर चाहती तो मोदी अमित शाह जेल में होता। अगर कांग्रेस और सपा की सरकार चाहती तो योगी आज जेल में होता। 2007 बम ब्लास्ट में योगी बाजप्ता उसमें एक्यूज्ड है, लेकिन योगी को छोड़ दिया गया, यही सेकुलर फोर्सेस छोड़ा है। तो आज जो नैरेटिव जो चल रहा है पूरे देश में, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो 3 तलाक का बिल हो, चाहे वो राम मंदिर इश्यूज का मामला हो, या फिर जो है आप देख लीजिए यूएपीए का मामला हो, या फिर आप देख लीजिए एनआरसी और एनपीआर का इशू हो, कोई भी आप सोचिए कि कोई भी ऐसा है कि जो जनहित के मुद्दों को रखते हुए फैसला हुआ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती थोप दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और उसको कहीं न कहीं इस देश की जनता रिजेक्ट करने के लिए तैयार है और उसको रिजेक्ट आय निकल करना ही है। अभी सामने देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनता दल यूनाइटेड को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए आरएसएस का जो पूरा लॉबी है, वो चाहे किसी भी पार्टी में, हर पार्टी में है एक जो ब्राह्मणिकल सोच के जो लोग हैं वो हर पार्टी में है। वो जो आरएसएस टाइप के जो लोग हैं वो जनता दल यूनाइटेड में भी है, जिन्होंने नीतीश कुमार को मजबूर करके वो कहीं न कहीं इस बिल को पास करवाने का काम किया और मुसलमान के अगेंस्ट में खड़ा किया, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं था। और कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड जो है वो समझिए कि अपना जो उनका ट्रिपल सी का जो फार्मूला है, क्राइम और करप्शन और क्रिमिनल, वो हमेशा उसके अगेंस्ट में रहा है। लेकिन उस ट्रिपल सी फार्मूला जिस पर पार्टी का पूरा बेस है,
उसको कहीं के ध्वस्त किया है। और पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें नीतीश कुमार पर उस दिन टिकी हुई थी जिस दिन जो है ये बिल पास होना था। और अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मन से अलग-अलग जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी और अलग सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, वो देख रहे थे कि ये एंटी जो मुस्लिम जो बिल है, जो एंटी जो है एक पुअर बिल है, ये कहीं न कहीं इसको रोकना चाहिए नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको नहीं रोका। उसके अगल-बगल के जो भी चट्टे-बट्टे हैं, उनको मजबूर किया उस आरएसएस टाइप के लोगों के साथ खड़ा होने के लिए, जिसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड कहीं न कहीं उसकी झोली में जाके जा बैठा। लेकिन एक बात हम बोलेंगे, इस नीतीश कुमार का जो छवि है, वो साफ-सुथरा हमेशा रही है। उन्होंने काम भी बहुत किया है बिहार में मुसलमानों के लिए, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैं बहुत तारीफ भी किया हूँ उसका, बहुत लिखा भी हूँ, आर्टिकल लिखा हूँ, जर्नल लिखा हूँ, किताबें मैं लिखा हूँ। लेकिन नीतीश कुमार को कुछ लोग हैं जो डुबाना चाह रहे हैं। 2020 का चुनाव में आप उठा के देख लीजिए, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए यही चिराग पासवान को कहीं न कहीं मोदी और अमित शाह खड़ा करके हर जगह उम्मीदवार खड़ा किया गया था। और इसी अररिया विधानसभा में आप देखिए कि यहाँ पे जो जेडीयू का उम्मीदवार एक जो मैडम यहाँ पे थी, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे लोजपा के ठीक-ठाक जो उम्मीदवार था, ठीक-ठाक जो है वोट काट लिया था। तो पिछले मर्तबा ऐसा किया था कि लोजपा को खड़ा करके जेडीयू को कमजोर किया गया। क्या नीतीश कुमार को उसका होश नहीं है? फिर ये अभी जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं उसको तोड़ने, मड़ोड़ने के लिए और साइड लाइन करने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी एक बहुत बड़ी साजिश है, जो कि जेडीयू के लोगों को समझना होगा। नहीं तो कहीं न कहीं उसको देखिए कि मुस्लिम का एक बड़ा तबका का वोट मिलता था नीतीश कुमार को और मिलता आ रहा है, जिसकी वजह से ठीक-ठाक लोग कहीं पे विधायक बन जा रहे हैं, तो कहीं पे कुछ बन जा रहे हैं। लेकिन उस जो तबका है, वो एक पोलराइजेशन में कहीं न कहीं नीतीश कुमार को फँसाने के प्रयास है नीतीश कुमार एक मीटिंग हो रही थी जो जेडीयू के दफ्तर में, कह रहे थे कि कुछ नेताएं भाग रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं। देखिए, अब सवाल है कि पार्टी है, संगठन है। अब पार्टी संगठन है तो वो तो अपना तो काम करेगी ही और वो अपने जो लोग तस्वीर तो पढ़ेंगे ही, लोग तो अपना ये करेंगे ही। चाहते तो हम भी तस्वीर पढ़ते, हम भी जनता दल यूनाइटेड में थे, हम भी जनता दल यूनाइटेड में बहुत ऊपर तक पहुँच बना चुके थे। हम भी अररिया विधानसभा से एकदम मुख्य रूप से प्रत्याशी के रूप में अपना फ़ॉर्मूला हम ये अपना जो फ़ॉर्मेट है, बायोडाटा हम दिखलाएँगे। वो बायोडाटा हमारे पास है 3-4 पेज का, वो बायोडाटा हम जो है मुख्यमंत्री और जो है जो राष्ट्रीय स्तर के नेता वहाँ तक हम पहुँचा दिए थे, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषा में हम पहुँचाए हुए हैं। हम भी चाहते थे टिकट के लालच में नहीं देते। लेकिन अब सवाल है कि आप टिकट को देखिएगा या एक्जिस्टेंस को देखिएगा। सबसे पहले वजूद है ना। आप अगर ज़िंदा ही नहीं रहिएगा, आपके घर के जो है नीचे कब्र खोदी जा रही है और आप बोलिएगा घर के एसी कमरे में हम सुरक्षित हैं, ऐसा संभव है? कोई सवाल ही नहीं है। वही सेम एकदम हो रहा है। आज ही का न्यूज़ है कि सहारनपुर में 687 मदरसों के खिलाफ जो है इंक्वायरी बैठाई गई है। आज सहारनपुर का न्यूज़ है। आज एक उत्तराखंड में वहाँ पे अभी पुलिस गई है इंक्वायरी करने के लिए। अब सोचिए इस बिल को लाकर के आप क्या करना चाह रहे हैं? एक पोलराइज़ेशन का जो है एक खेल ड्रामा करना चाह रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, आप उसमें कह रहे हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसमें जो रूल और रेगुलेशन जो है, वो सबसे पहला जो लागू हुआ, वो 1954 में हुआ था। 1954 में उसका जो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो कानून आया और वो बिल बना और 1955 में सब इम्प्लीमेंटेशन हो गया। उसके बाद दोबारा उसका जो ये हुआ 1995 में हुआ, फिर 2013 में हुआ। उसका फॉर्मेट आप उठा के देख लीजिए और अभी जो 2024 और 25 का जो बिल पास हुआ उसका फॉर्मेट उठा के देख लीजिए। इसमें साफ वो ये कह रहा है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, हम मान गए, लेकिन आपके ही बीच में हम ऐसे आदमी को बैठा देंगे जो ये दावा करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे यहाँ अररिया में जामे मस्जिद है, चारों तरफ उसका दुकान है, वक्फ की किसी न किसी की जमीन होगी। अब वक्फ का कागज अब फॉर एग्जाम्पल किसी के पास नहीं है पहले का, हाँ, तो सोचिए क्या कीजिएगा आप, एक बात। दूसरी बात, आप जो है जब ये मुस्लिम का प्रॉपर ये इशू है, प्रॉपर उसका प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में आप जो है गैर मुस्लिम को क्यों ला रहे हैं भाई प्रशासन को? गैर मुस्लिम प्रशासन ही नहीं, इस देश नहीं पूरी दुनिया का इतिहास रहा है, जो जिस कम्युनिटी से आता है वो उस कम्युनिटी के प्रति कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है। चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी कम्युनिटी लोग है, वो कहीं न कहीं सॉफ्ट होता है। आप तो आखिर इतना हम जो पूरे देश में घूमे हैं, दिल्ली में है एक बहुत बड़ा मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर, उसमें हम गए हैं। अक्षरधाम मंदिर में एक भी
कोई जो है गुजराती के अलावा दूसरा आदमी नहीं मिलेगा। हम 112 वहाँ मंदिर गए होंगे उसमें। उसके बाद गुरुद्वारा बंगला साहिब है वहाँ पे जनपथ रोड पे दिल्ली में, हम उसमें भी 50-60 बार गए हैं। वहाँ भी सिख के अलावा हमने किसी अधिकारी को आज तक नहीं देखा। क्रिश्चियन जो है उसका भी हम हाउस में गए, कभी नहीं देखे। जब आप किसी दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म के लोगों को आप एंट्री नहीं दिए हैं, आप ये वक्फ अमेंडमेंट बिल में आखिर क्यों जो है मुसलमानों के बीच में किसी गैर जाति को ला करके आप क्या दर्शा रहे हैं? क्या उसका चीज़ छीनना चाह रहे हैं? क्या आप ये चाह रहे हैं कि मस्जिद और मदरसे और दरगाहें और खानकाहें और हमारे जो ईदगाह है, कब्रिस्तान है, वो आपको जो है दे दिया जाए? सरकार तो कह रही है कि आप कागज दिखाइए तो आपका ही देखिए, कागज़ तो सीएनआरसी में ला करके आसाम में कितने लोगों को बर्बाद किया। सीएनआरसी के बहाने जो लाया वो कागज़ है। कागज़ क्या है? वो आपको पता होगा कि कानून जो है ना, कानून कभी भी वो गरीब के लिए बनता है। कानून अमीर के लिए नहीं बनता है। ये बात मैं बहुत पते की बात कह रहा हूँ और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में कानून की धज्जियाँ उड़ा के गुजरात दंगा का सबसे ज़बरदस्त मुखर आवाज़ एक आईपीएस ऑफ़िसर, उसको दबा दिया गया और वो सिर्फ़ एक गवाह देने के लिए। और जस्टिस लोहिया को उसमें बाज़ाब्ता मर्डर कर दिया गया, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो कानून बड़े लोगों के लिए, अगर कानून काम करती तो मोदी अमित शाह आज जेल में होता। कानून अगर सच में काम करती, योगी 2007 का बम ब्लास्ट के केस में आज जेल में होता, मुलायम सिंह उसको बचा दिया था। कानून अगर काम सच में करती तो हम क्या ही बोलें कि इसी राज्य में बड़े-बड़े जो लोग हैं, वो आज जेल में होते और सलाखों के पीछे होते। लेकिन कानून हमेशा गरीब के लिए बनता है, अमीर के लिए नहीं बनता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा सुना है कि दिल्ली पुलिस आपके यहाँ आई थी। क्या मामला है? बहुत मज़े की बात है, दिल्ली पुलिस पर तो हम सोचे अपना जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर फ़ेसबुक के सोशल मीडिया के माध्यम से बताएँगे, लेकिन आपने सवाल पूछा अच्छा किया, इसको हम बता रहे हैं। अब सोचिए कि हम परसों इस्तीफ़ा दिए हैं, है ना? इस्तीफ़ा हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, हम दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। इस्तीफे से पहले कोई सूचना नहीं थी। हमको कुछ भी सूचना पता नहीं था। ये तो था कि हमारा केस चल रहा है, अंडर ट्रायल है, कोर्ट में है, ये बात हम लोग दे रहे हैं। अभी 24 तारीख को, 24 मार्च को स्क्रीनशॉट आपको दिखलाया अभी मैं आपको। 24 मार्च को हमारा जो है लगभग 15-16 लोग हैं उसमें से, तो 15-16 लोगों का हम लोग हियरिंग था 24 मार्च को। उस 24 मार्च का हियरिंग में क्या हुआ कि जो लोग दिल्ली में प्रेज़ेंट थे वो लोग गए, जो नहीं थे ऑनलाइन, हम लोग प्रेज़ेंटेशन पे। उसके बाद फिर जो है अगला हियरिंग 5 मई को दिया। जब इसके बीच में सब कुछ चल रहा है, हमारा बाज़ाब्ता अंडर प्रोसेस है, चूँकि हम न्यायालय पे भरोसा करने वाले लोग हैं और संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम लोग तो कानून के साथ में चलते हैं, कानून को लेकर चलते हैं। लेकिन ये कैसा कानून है कि जब केस कोर्ट में चल रहा है, तो पुलिस आके दरवाज़े पे कहेगी आपके खिलाफ वारंट है। तो जब तक पार्टी में थे तब तक नहीं आई। ज़ाहिर-सी बात है, ये तो इससे यही मैसेज जाता है ना। परसों हम इस्तीफ़ा दिए और कल पुलिस आ गई दिल्ली हमारे दरवाज़े पे। अब सवाल है कि ठीक है, हम एक किसान का बेटा है, लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि सोचना चाहिए कि हम इस देश का जो ऑक्सफोर्ड है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जेएनयू इज़ जस्ट लाइक ऑक्सफोर्ड, कि जेएनयू जो है हिंदुस्तान का वो ऑक्सफोर्ड है वो। तो हम उस ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं। हम तो वो नहीं है ना कि जो पुलिस, सिपाही, डीजीपी आके हमको बता देगा कि अब ये है, वो है और डरा धमका के चला जाएगा, हम डर जाएँगे। रेलवे स्टेशन पे हम लोग धरना कर रहे थे, किसी इजाज़त नहीं लिए थे, बहुत स्टॉप लगाया। यहाँ पे डीएसपी पुष्कर कुमार और एसडीओ यहाँ पे शैलेंद्र कुमार दिवाकर थे। दोनों गए, कई मर्तबा हड़काने का प्रयास किया। उनको मैंने कहा था अगर आपने सही मायने में पढ़ाई किया है, 395 आर्टिकल्स अगर आपने पढ़ा है, इस देश के संविधान जिस पर जो है हम लोग बिलीव करते हैं, उसमें कहीं पे ये लिखा है कि राइट टू प्रोटेस्ट में आपसे जो है हम एक बाज़ाब्ता वो वकालतनामा लिखा के लेंगे तब प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीक, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसमें आप रोक नहीं सकते। बहुत ज़्यादा आप क्या करेंगे? जाके ज़बरदस्ती झूठा-मूठा केस करेंगे कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ये कर दिया, वो कर दिया। तो हम लोग उसमें डरने वाले नहीं हैं हम लोग। हम लोग लड़ने वाले हैं, हम लोग अपने अधिकारों पर जान को कुर्बान करने वाले हैं और वही कुर्बानी के लिए अब आ गए हैं खुल कर के मैदान में। और एक बात और आपको बता देते हैं कि सेकुलर फोर्सेस के बारे में हम क्यों बोल रहे हैं? अब सोचिए महाराष्ट्र से कांग्रेस का मोस्ट सीनियर नेता संजय निरुपम, जो 2 मरतबा राज्यसभा रहे, 2 मरतबा लोकसभा रहे हैं और प्लस प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस का। उनका बयान सुनिए, कितना घिनौना बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर शाहीन बाग जैसा आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर जलियांवाला बाग आप 21वीं सेंचुरी में भी बनाना चाह रहे हैं, तो आप आइए।
अगर आप जनरल डायर और अंग्रेज बनना चाह रहे हैं तो हम भगत सिंह बनने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। सर पे कफन बांध के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कॉन्स्टिट्यूशन का किताब को लेकर के आपको कानून हम बताएंगे कि कानून क्या है। तो क्योंकि दोनों सदनों में जब वक्फ बिल पास हो गई है, अब क्या करेंगे मुस्लिम समुदाय? देखिए दोनों सदनों में पास जहां तक हो गई है तो ये कोई अंतिम फैसला है नहीं, क्योंकि है कि किसी भी जंग, किसी भी बैटल को जो लड़ा जाता है ना, उसका दो रूप होता है, एक लीगल, एक पॉलिटिकल। पॉलिटिकल ठीक है, हमारी तादाद या ये समझिए कि इस देश में जो विपक्ष की तादाद है वो कम थी, जिसकी वजह से नहीं जीत पाई। 232 ने पक्ष में किया और ये विपक्ष में किया और 288 जो पक्ष में किया। हम लोग हार गए राज्यसभा में, लोकसभा में चूंकि तादाद कम थी, लोगों ने नहीं किया समर्थन, कोई बात नहीं। अब जो लीगल है हमारा, जो कानूनी लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बहुत लोग गए हैं और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि एक सामूहिक, हम लोग भी एक सामूहिक, एक जो नहीं बोलते हैं कि एक साइन कैंपेनिंग करके हम लोग एक सामूहिक एक लेटर जारी करके सुप्रीम कोर्ट का लॉयर को हम लोग सौंपेंगे और उसको जो है अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ होगा तो हम लोग पढ़े हैं और पढ़ाई किए हैं, तो पढ़ाई में एक चीज भी पढ़े हैं कि लड़ो पढ़ाई करने को, बढ़ो समाज बदलने को। तो पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि हम लोग जाके नौकरी करेंगे, नौकरी छोड़ के सब काम कर रहे हैं। तो हम लोग समाज को बदलने के लिए आए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में हल नहीं होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। और उतना तो है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मुद्दे को इतना अच्छा से रखेंगे जितना कि वो संजय निरुपम जो दावा कर रहे हैं उसका बापूजी भी नहीं आके ठहर पाएगा सामने, अगर कानूनी इस बात को करेगा। क्योंकि संविधान ये हमको राइट देता है कि हम प्रोटेस्ट करें और संविधान डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ है। तो उन्होंने पहले ही कहा था कि पहला जो 3 शब्द है उनका लिखा हुआ एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। एजुकेट का मतलब हुआ कि समाज को आप शिक्षित कीजिए। एजिटेट का मतलब यही हुआ कि अगर आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, धरना कीजिए, आप उसके खिलाफ आप बोलिए। और ऑर्गेनाइज का मतलब यह है कि लोगों को एकदम बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे आप जो है जो समाजवाद का जो विचारधारा, उस समाजवाद पे आप लोगों को जो है रखिए और लड़ाई। ये है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसको हम लोग मानते हैं इस देश में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जिस तरह देख रहे हैं कि वक्फ बिल जो है अब दोनों सदनों में पास हो चुकी है और ये थे हमारे बीच डॉक्टर तबरेज हसन साहब, जो पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष थे जेडीयू के, जो रिजाइन दे चुके हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद ये सांसद अब जो है जश्न भी मना रहे हैं। देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि सांसद महोदय भूल रहे हैं कि चाहे वो चंद लोग ही, उनको जब वो सांसद बने और जिनके खिलाफ में वो जश्न मना रहे हैं, उन्हीं के रहमो करम, उन्हीं के मेहरबानी, उन्हीं के जूता साफ करके वो आज सांसद बने और आज वो जश्न मना रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों को क्या कहना, ये 2% के लोग हैं, इनकी कोई मतलब वजूद है नहीं। वो तो अलग सी बात है। आज क्रिमिनल भी मुख्यमंत्री बन बैठा है, प्रधानमंत्री बन बैठा है, गृह मंत्री बन बैठा है। तो हालात ही ऐसा है, देश में नफरत और ये चंद चिंटुओं के जो जमावड़ा है, तो चिंटू ही बोला जाए, नफरती चिंटू ही बोला जाए, तो ये जो जमावड़ा है, ये जमावड़ा का ही देन है कि ऐसे लोग भी जाके संसद में बैठे हुए हैं। संसद भवन में आज उस संसद भवन के पटल पे जो बैठे हैं, तो ऐसे नफरती चिंटू भी जाके बैठे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कुछ बेहतर बोलना मुनासिब नहीं है और ऐसे लोगों को हम लोग को तरजीह देते नहीं है। देखिए, वक्फ बिल पास हो गया, ये हमारी वजूद की लड़ाई है और हम अपनी वजूद की लड़ाई को मरते दम तक लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। और ये लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल ताकत के बल पे इनका वजूद पे हमला कर देंगे, वो शायद भूल रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि अंग्रेज बहुत बड़े ताकतवर थे, उनको हमने हर तरह से खदेड़ के भगाया, चाहे वो लट्ठी के बल पे हो या गमछे के बल पे हो या जिस बल पे भी हो, भगाया। और जहां तक मैं देख रहा हूं कि चाहे वो भाजपा का नफरती चिंटू नेता लोग है या अभी वो संजय निरुपम 2% का आदमी, जिसका कि वो मतलब कभी कांग्रेस, कभी शिवसेना, कभी इधर कभी उधर। अरे भाई, सोने के इस पे, ये चांदी के बलिया पे तुम कितना भी सोना का पानी चढ़ा दो, तुम रहोगे चांदी ही। तुम पहले से दोगले नस्ल से हो संजय निरुपम। तुम कांग्रेस में थे
तो तुम विलाप कर रहे थे, तुम मतलब कि हम सेक्युलर हैं। आज तुम खुलेआम अगर धमकी दे रहे हो, तो मैं भी कह रहा हूँ, तुम अगर एक बाप का औलाद हो तो तुम दिखाओ जलियांवाला बाग का हरकत, और हम तुमको दिखाएंगे चंद्रशेखर आजाद क्या है और भगत सिंह का क्या लड़ाई होता है, गांधी की लड़ाई कैसे लड़ा जाता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हम सब दिखाएंगे तुमको कि लड़ाई कैसे लड़ा जाता है। तुम 2 टके के आदमी हो, इस वजह से रोड छाप वाली भाषा बोलते हो। मुस्लिम समुदाय जो है देखिए, जहां तक नीतीश जी की बात है, वो तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्या ही बोला जाए, वो तो अभी आईसीयू में है। उनको आईसीयू में ही बोला जाए, क्योंकि वो अपने से तो कोई डिसीजन लेते नहीं है। सारा डिसीजन उनका जो है इर्द गिर्द भाजपा के लोग हैं वो लेता है, और प्लस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, संघी मानसिकता जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनको डील करता है। वो अपना अब उनका कुछ बचा नहीं है, इस वजह से उन पे कुछ बोलना मुनासिब नहीं है। मेरा नाम राहिल अहमद है और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम तबरेज भाई लोग हर मुद्दे पे लड़े हैं और लड़ेंगे, पढ़े हैं लड़ने के लिए। इसी तरह वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप यानी कि बातें आएंगी, सब आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आपकी शक्ति न्यूज़।